कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। होली की कई दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट के ट्रेंड, मार्केट में किस तरीके से लोहे के बाजार की जानकारी, लोहे में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप में कामकाज होगा, साथ ही कास्ट आयरन, एचआरसी, सीआरसी, कॉइल और सरिया के बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको सबसे पहले अगर जानना है तो आप मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट पे अगर बात करी जाए, मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट पे आप देख रहे हैं बाजारों में होली के बाद से बाजारों में एक सुस्त कारोबार देखा जा रहा है। बाजारों में एक 49,000 से 50,000 रुपए की रेंज में ही बाजारों में कामकाज देखा गया। कल अगर बात करी जाए तो एमएस इंगट का भाव 49,500 रुपए, इसमें 100 रुपए की एक मामूली बढ़त देखी गई। इसी तरीके पुराने लोहे का भाव 38,700 रुपए हो गया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की बात करी जाए तो 10,800 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। कास्ट आयरन की अगर स्थिति की बात कर लेते हैं तो टोका में मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 41,500 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 42,500 रुपए रहा। चलिए जान लेते हैं एचआरसी, सीआरसी, कॉइल की क्या स्थिति है। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 59,800 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 65,500 रुपए रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 60,500 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 69,000 रुपए बोला गया। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 59,100 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 63,100 रुपए रहा। चलिए जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 53,500 रुपए पे स्थिर बना हुआ। जीआई वायर का भाव 57,800 रुपए देखा गया। एमएस पाइप में अगर गोविंदगढ़ पाइप की बात करिए तो 53,000 रुपए का भाव रहा। रायपुर पाइप का भाव 51,000 रुपए हो गया। जैसे कि आप लोगों को लगातार बताते हो चले आ रहे थे, बाजारों में एक रेंज बाउंड कामकाज देखा जाएगा। बाजारों में अगर कहीं गिरावट आती है तो आप गिरावट पे खरीदारी करके चलिए। बाजारों में एक छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इस हफ्ते में बाजारों में अगर 50,000 रुपए के ऊपर अगर इंगट निकलता है तो बाजारों में आप और भी तेजी देखेंगे। अन्यथा बाजारों में इसी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो बाजारों में ऊपरी स्तर पर अगर 50,000 के आसपास आता है तो बाजारों में वहां पर आप इंगट के आसपास वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करके चल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं टीएमटी के भाव क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ में अगर बात करी जाए तो टीएमटी का भाव 54,300 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। दुर्गापुर की अगर बात कर लेते हैं तो 51,000 रुपए टीएमटी का भाव रहा। इंदौर का भाव 55,200 रुपए, रायपुर का भाव 50,700 रुपए, जयपुर का भाव 53,500 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 52,500 रुपए, भावनगर का भाव की बात करें 56,800 रुपए, गाजियाबाद का भाव 53,800 रुपए, जलना का बात कर लेते हैं तो 55,700 रुपए, पटना का भाव 52,500 रुपए बाजारों में कामकाज रहा। यह सारे जो भाव आपको बताए जा रहे हैं ये बेसिक रेट है। इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। और आपको बता देते हैं, अगर लोहे की रेट संबंधित जानकारी आपको जाननी है तो एबी लाइव का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एबी लाइव ऐप आपको पेड सर्विस है, पेड चार्जेस आपको लगेगा, फ्री ऐप नहीं है। उसका आप ट्रायल लेके आप ऑथेंटिकेट रेट की आपको जानकारी वहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए बात करेंगे अब किस तरीके से आपको मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 49,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 49,900 रुपए। इसी तरीके पुराने लोहे के अगर सपोर्ट की बात करें तो 38,200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 39,200 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करिए और ऊपरी स्तर में छोटी रेंज में बाजारों में मुनाफा जरूर बुक करते हो चलेंगे तो बेटर रहेगा। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सरिया में आप एंगल गाटर चैनल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले जो हफ्ता नेक्स्ट हफ्ता चालू होगा उसमें बाजारों में आपको एक अच्छी रिकवरी बाजारों में दिखाई देगी। फिलहाल ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ बाजारों में हल्की सी नरमी देखी जा रही है, उसका असर घरेलू बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।